खबर विस्तार से। आपने चोरियों के बारे में सुना होगा, हम में से कईयों का चोरों से पाला भी पड़ा होगा, लेकिन क्या आपने कभी मुर्दे के चोरी के बारे में सुना है? हमें तो नहीं लगता कि आप में से किसी ने भी मुर्दे की चोरी के बारे में सुना होगा। हमने तो नहीं सुना था, लेकिन हम आपको बता दें कि मुर्दे भी चोरी होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुर्दों की चोरी से चोरों को क्या फायदा, भला मुर्दों की चोरी कोई क्यों करेगा? यही हम भी सोच रहे हैं, लेकिन चोरी होती है, यह बात 16 आने सच है। कटिहार कोसी नदी स्थित शमशान घाट से मुर्दे की चोरी होती है। लगभग 10 से 12 मुर्दों को आज हमने कोसी शमशान घाट से गायब पाया। चलिए दिखाते हैं हम आपको मुर्दों की चोरी की यह खास रिपोर्ट। मुर्दे की जान खतरे में है। कुछ वर्षों पहले ये फिल्म आई थी। इस फिल्म का नाम सुनकर तो एक बार लोगों ने सोचा, भला मुर्दों की जान खतरे में कैसे हो सकती है? मुर्दा तो आखिर मुर्दा है। जी हाँ, आप सही पकड़े हैं। जब मुर्दों में जान ही नहीं है तो उस पर भला खतरा कहां से आएगा? ठीक इसी प्रकार की एक घटना आजकल हमारे कटिहार की कोसी शमशान घाट में हो रही है। यहाँ से मुर्दों की चोरी हो रही है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मुर्दों की चोरी। पिछले 2-3 दिनों के अंदर इस शमशान घाट से 10 से 12 मुर्दे चोरी हो चुके हैं। आज जब हमारे संवाददाता ने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया तो पाया कि चोर ताजा गड़े मुर्दों को गड्ढा खोदकर निकाल लेते हैं और उसकी चोरी कर फरार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की। ये हवाई अड्डा शमशान घाट है जहाँ लाश जलाया भी जाता है और गाड़ा भी जाता है। 9 तारीख को रात में करीब 14 लाश गायब हो चुके हैं। गायब हो रहा है, इससे पहले भी एक बार गायब हो चुका है। उस समय भी 10 लाश चोरी हुआ था और आज रात 9 बजे भी 9 तारीख को मतलब 9 तारीख को रात में भी लाश चोरी हुआ है, 14 लाश, और फिर ऐसा ही होता रहता है। एक स्थान पर से तो चोरी के काम आने वाले कुछ सामान, कुदाल और चाकू भी बरामद हुए। आप इन सभी गड्ढों को देख सकते हैं। इन सभी गड्ढों से मुर्दे गायब है। जब इस खबर की सूचना हमें मिली तो हम चौंक पड़े। आपकी तरह हम भी यही सोच रहे थे कि मुर्दों की चोरी भला कोई क्यों करेगा। जब घटना स्थल पर पहुंचे तब जाकर कहीं यकीन हुआ कि हाँ, मुर्दों की चोरी होती है, सही मायनों में होती है। अब इस मामले की तह तक जाने की हमने कोशिश की तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ये हम आपसे भी शेयर कर लेते हैं। पहला तथ्य, आमतौर पर दुर्गा पूजा के अवसर पर तांत्रिक विद्या और जादू टोना करने वाले लोग अपनी तांत्रिक विद्या का ज्यादा अनुसंधान करते हैं। कुछ जानकारों ने बताया कि तांत्रिकों को अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए मुर्दों और उनकी हड्डियों की आवश्यकता होती है। इसलिए दुर्गा पूजा के समय ये तांत्रिक और उनसे जुड़े लोग मुर्दों की चोरी करते हैं। देखिए, लाश जो गायब हो रहा था, मुझे लग रहा है कि कोई शरीर का जो हड्डी है मरने के बाद ही कामयाब रहता है, इसीलिए कोई वैसा आदमी है जो कि लेकर जा रहा है हड्डी को। दूसरा तथ्य, इन मुर्दों को चोरी करने का एक बड़ा गिरोह है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम करता है। यह गिरोह इन मुर्दों की चोरी कर इन्हें बेचता है। अब इनके खरीदार कौन है ये भी जान लीजिए। इनके खरीदार है बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंस्टीट्यूट और मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर। इन स्थानों पर नए मेडिकल रेसिडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए इंसानी शवों का प्रयोग किया जाता है। मेडिकल वर्ग में एक डिपार्टमेंट है एनाटॉमी, जिसमें हड्डियों की पढ़ाई होती है। इस विभाग में इन मुर्दों का ज्यादा प्रयोग होता है। चोरी करने वाले गिरोह 2 प्रकार से मुर्दों को बेचते हैं। पहला पूरा शव और दूसरा मांस को अलग अलग कर कंकाल रूपी हड्डियां। इस कंकाल की कीमत इन्हें ज्यादा मिलती है। यह गिरोह मुर्दों की चोरी कर उन्हें एक स्थान पर जमीन में गाड़ देते हैं और उस पर नमक छिड़क देते हैं, जिससे कुछ ही दिन में पूरा शव कंकाल में तब्दील हो जाता है। फिर ये लोग इस कंकाल को इन मेडिकल कॉलेज और सेंटरों में ले जाकर बेच देते हैं। इन्हें भारत में एक नर कंकाल की कीमत
15 से 25 हजार तक मिल जाती है, लेकिन विदेशों में इनकी कीमत लाखों में है। इसलिए ये गिरोह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चोरी होते हैं। हम उस घटना स्थल से ये सोचते सोचते लौट पड़े कि आजकल के इस व्यावसायिक युग में चोर लोगों को मरने के बाद भी महफूज नहीं रहने देते हैं। आखिर इंसान को कब मिलेगा चैन? राणा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।